अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव कॉइन के बारे में। बीलव की जो अपडेट्स हैं, नई अपडेट्स, वो अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। साथ में जो बीलव की कम्युनिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा से मैं हर वीडियो में देता हूँ, कुछ नए क्वेश्चंस हैं और कुछ पुराने होंगे, जो आपके लिए पुराने होंगे, काफ़ियों के लिए नहीं होंगे, वो उनके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा उमर खान ने क्या क्या स्टेटमेंट बीलव के बारे में दी थी, क्या उन पे अमल किया है या नहीं। और मैं आपको अपने तरफ से भी एक स्टेटमेंट दूंगा जो बीलव के कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छी होगी और उनको अच्छी लगेगी। वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई जानकारी, कोई अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले मैं अपडेट देने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। काफ़ी भाई मुझे कमेंट करते हैं कि यार आप इस पर वीडियो ना बनाएं, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, बीलव का कोई फ्यूचर नहीं है। तो उनको मैं यार ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट 500 दिन तक तो हम होल्ड कर सकते हैं। 500 दिन का प्रोजेक्ट है, 500 दिन तक हम लोग इसको इंतज़ार करते हैं। ना कुछ हुआ तो मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर 500 दिन का प्रोजेक्ट है, कंपनी कहती है तो तब तक तो हमें वीडियो बनानी है और काफ़ी भाइयों को इन्फॉर्म करना है जिनने बीलव में इन्वेस्ट किया हुआ है। जो आप देख रहे हैं, आप सब ने बीलव में इन्वेस्ट किया, आप तभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब अपडेट्स की तरफ चलते हैं। अपडेट जो होती है, कंपनी ने पहले कह दिया था कि एक्सचेंज ऑन पे बीलव लाइव हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ। तो 15 अप्रैल की मीटिंग में कंपनी के मालिक उमर खान ने कहा है कि हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बैक एंड पे हमारे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया ये प्रोसेस एक्सचेंज ऑन लाइव करने का। तो आपको मई से पहले पहले एक्सचेंज ऑन लाइव होते हुए दिखेगी, बीलव वहाँ पर लिस्ट होते हुए भी दिखेगा। आप उस पर डिपॉजिट भी कर पाएंगे और जितने मर्जी चाहे बीलव उस तरह सेल कर पाएंगे 100%। कोई जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, आप फ्रीली सेल कर पाएंगे जिस तरह और एक्सचेंजेस पे कर पाएंगे। और बीलव की लिस्टिंग प्राइस उन्होंने पहले बताई हुई थी, दोबारा बताई थी, $0.01 है, जो इनके ITO से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के मालिक उमर खान साहब ने ये भी मीटिंग में कहा था कि आपको मई से पहले पहले लव वॉलेट में बीलव की जो है ना वो यूटिलिटी दिखेगी। और लव वॉलेट में अभी अकाउंट नहीं बन रहे, उन्होंने कहा अभी लव वॉलेट में भी काम चल रहा है, तो आप अभी उसमें अकाउंट ना बनाएं। जब वो लाइव हो जाएगा हम अब मीटिंग लेंगे और आपको बता देंगे आपने कैसे अकाउंट बनाना है और क्या क्या करना है। उसके बाद लव वॉलेट में जो ट्रांजेक्शन फ़ी जो होगी ना, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो बीलव के रूप में ट्रांजेक्शन फ़ी कटेगी। मतलब एक तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे तो बीलव गैस फीस के रूप में कटेगा, जो बहुत अच्छी जो है इसकी यूटिलिटी है। और एक नया 15 अप्रैल की मीटिंग में बताया, एक नया जो है ना प्रोजेक्ट ला रहे हैं, AI बेस्ड प्रोजेक्ट है। AI आपको पता है ना, AI जो है कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उस बेस्ड का प्रोजेक्ट है। और वो पूरा का पूरा यूटिलिटी है बीलव की, ठीक है, पूरी की पूरी यूटिलिटी है बीलव की। कंपनी के मालिक उमर खान ने कहा आप ज़रूर उसमें आएंगे। क्यों आएंगे? अगर आप वहाँ पर $5000 लगाते हैं, आपको वहाँ से $10,000 तक का बेनिफिट होगा। कहने का मतलब है, अगर बाइनांस जैसे लोग, काफ़ी लोगों को बाइनांस का पता है, सबको पता ही होगा तकरीबन। तो बाइनांस में जो ऑटो ट्रेडिंग एक फीचर है, ऑटो ट्रेडिंग, आप उसमें क्या करते हैं, अपना लगाते हैं फंड और ऑटो ट्रेडिंग ऑन कर देते हैं। आपको जब प्रॉफिट होता है तो वो आपको दे देता है प्रॉफिट के हिसाब से। ऑटो ट्रेडिंग अपने आप ट्रेडिंग करता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। इसी तरह बाइनांस में भी है। तो बाइनांस में जिस तरह होता है, इस तरह उस AI प्रोजेक्ट में भी ऑटो ट्रेडिंग है, ठीक है। आप $5000 तक के कोई भी जो है ना एसेट्स खरीदेंगे और उनको ऑटो ट्रेड कर देंगे। आपको फ़ायदा होगा जब आपके $5000 $10,000 तक चले जाएंगे, आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर आपको लॉस हो रहा हुआ तो आपका प्रॉफिट जो है, वो जो आपके $5000 हैं वो डूबेंगे नहीं, आपको दोबारा $5000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लाया है और कंपनी के मालिक उमर खान साहब ने कहा हमारे पास 53 प्रोजेक्ट्स हैं और हम तमाम प्रोजेक्ट्स में जो है ना बीलव की यूटिलिटी देने वाले हैं गैस फीस के रूप में। और गैस फीस कितने % चार्ज करेंगे? 1%, जो BFSC चार्ज कर रहे हैं ऐप के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो ऐप के अंदर अगर हम विड्रा पे जाएँ तो विड्रा में आप देख सकते हैं BFSC कितने % लग रहा है, 1%। इस तरह बीलव लगेगा हर जगह 1% गैस फीस के रूप में, ठीक है। तो ये भी आपको फ़ायदा होगा और बीलव की कम्युनिटी को काफ़ी उनने का फ़ायदा होगा। और उनने कहा कि ये जो AI प्रोजेक्ट है, ये अगर सही तरह से 100% काम कर गया तो उमर खान की स्टेटमेंट है कि ये अगले 2 से 3 सालों में $200 तक भी जा सकता है। पर अगर मैं आपको बताऊं, इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, ठीक है। ये बात जो है ना मानने वाली बात है एक तरह से, इस पर यकीन ना करें, ठीक है। उसके बाद जो उमर खान ने बीलव के बारे में स्टेटमेंट्स दी थी, ये मीटिंग होगी, ये कुछ अपडेट्स थी। तो स्टेटमेंट ये दी थी कि हम लोग बीलव की कम्युनिटी को 500 दिन तक इसलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि हम बीलव की कम्युनिटी को कामयाब करना चाहते हैं। आप ये ना सोचें कि हम आपको कामयाब कर रहे हैं, हम असल में कंपनी अपने आप को कामयाब करना चाह रही है, क्योंकि कंपनी का साथ और प्रोजेक्ट्स में आप तब भी देंगे, कंपनी के और प्रोजेक्ट्स में आप तब भी इंटर होंगे जब आपको कंपनी ने बीलव में फ़ायदा दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा। बात सच है, ठीक है। और उसके बाद उमर खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि बीलव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हमें किसी को प्रोजेक्ट से इतनी वो नहीं मिली,
कम्युनिटी और इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना मतलब कि फ़ंड वगैरह जितना हमें BLF से मिला है। तो BLF को हम कभी नहीं भूलेंगे, ये स्टेटमेंट दी थी। और साथ में उन्होंने कहा था कि मैं रोते हुए देखूंगा उन लोगों को 500 दिन बाद, जो लोग BLF के बारे में कह रहे थे ये स्कैम है ये वगैरह वगैरह, जब वो कामयाब होगा, मिनिमम $2 पे लिस्ट होगा और $2 तक प्राइस तक जाएगा, तो मैं उन लोगों को रोते हुए देखूंगा। और मैं रोते हुए देखना चाहता हूँ। उमर खान ने ये स्टेटमेंट दी थी, पर अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है अभी तक पूरी नहीं हुई, $2 वाली पूरी नहीं हुई। पर कोई नहीं, 500 दिन का प्रोजेक्ट है, 500 दिन तक तो चलेगा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स में 500 दिन बोला है उमर खान ने। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि BLF जो है ना, अगर इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से देखा जाए तो उसके लिए ऐसे है जैसे घर में एक कमाने वाला, जो घर में एक कमाने वाला होता है, वो अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता है तो घर का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। वो अगर कमाने वाला मर जाए या कुछ हो जाए तो घर में डाउनफॉल आ जाता है, घर बेरोज़गार हो जाता है, ठीक है, उनकी बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कंपनी के लिए BLF ऐसे है, BLF को कुछ हुआ, कंपनी का बुरा वक्त शुरू, कंपनी उधर से ही डूब जाएगी, ठीक है। और दूसरी अपडेट, और दूसरी मैं आपको अगर स्टेटमेंट दूँ तो आप देखते हैं जो पिलर होते हैं, पिलर, बिल्डिंग पिलर्स पे खड़ी होती है, अगर मेन पिलर गिर जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। BLF कंपनी के लिए वो मेन पिलर है। वो पिलर अगर आप गिर गया 500 दिन के बाद तो कंपनी गिर जाएगी, कंपनी आपको नज़र ही नहीं आएगी, कहीं कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बात ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिससे आपको यकीन हुआ होगा कंपनी वर्क कर रही है, टाइम लगेगा, ठीक है। पर और प्रोजेक्ट्स कंपनी के आप कहेंगे क्यों चले गए ना, वो हो गए लॉस में चले गए, सब प्रोजेक्ट फ्लॉप हुए। इसलिए फ्लॉप हुए, कंपनी ने BLF के ऊपर पहले वर्क करना छोड़ दिया, दूसरे प्रोजेक्ट्स पे चलेगी। जिस तरह लोगों को जो है ना ट्रस्ट खत्म हुआ, लोगों ने कहा भाई पहले BLF को लिस्ट कराओ फिर दूसरों के ऊपर काम करना, तो इसलिए वो दूसरे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हुए हैं। BLF लिस्ट होगा, उसके बाद देखना ही दूसरे प्रोजेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे, अच्छा खासे लोग और प्रोजेक्ट में भी आने लग जाएंगे। अब चलते हैं कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मुझे आया था कि काफ़ी भाइयों का ये डाउट भी होगा कि यार अभी BLF अगर कॉइन बन गया है तो यहाँ पर हमें BFIC और USDB की जगह BLF क्यों नहीं देखने को मिल रहा, हम लोग गैस फीस BLF की क्यों नहीं दे रहे। तो कंपनी के मालिक उमर खान साहब ने क्लियर कर दिया, हम इधर कोई गैस फीस BLF की नहीं भी देने वाले, ठीक है। 500 दिन से पहले तो आपको BFIC या USDB दे के ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस झंझट को छोड़ दें, BFIC या USDB 1% दें और BLF अपने विड्रॉ करें, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे आया है, BLF की टोटल कितनी यूटिलिटीज आएंगी। यार अगर मैं आपको बताऊं BLF की टोटल कंपनी कहती है 53 आएंगी, अगर 20 से 25 भी आ गई ना अच्छी सी तो $2 तक प्राइस चली जाएगी, ठीक है। और पहली यूटिलिटी लव वॉलेट में आने वाली है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। एक ऐप में पड़े BLV 500 दिन बाद बर्न हो जाएंगे या नहीं। तो यार इसका इतना सिंपल सवाल है, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये जो ऐप में पड़े हैं BLV ये 500 दिन बाद बर्न नहीं होंगे। कंपनी ने बता दी है कि आप 500 दिन बाद भी इसको विड्रा कर पाएंगे, पर उस वक्त यहाँ पर BLF का ऑप्शन आ जाएगा 500 दिन बाद, और BLF जिस रेट पे ट्रेड हो रहा होगा उस रेट पे आप इसको सेल कर पाएंगे BLF को, ठीक है। कहने का मतलब उस रेट पे फिर आपको यहाँ पर जहाँ पर BFIC लिखा हुआ है यहाँ पर BLF लिखा हुआ है, 1% BLF दे के आप यहाँ पर विड्रा कर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।